लालू जी कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी योग्यता क्या है, इससे पूरे बिहार भली भांति अवगत है। जो दलित हैं वो समझ चुके हैं कि इनका उपयोग करके राजकारण में सत्ता सुख का लाभ अभी तक वो भोगे हैं। तो लालू जी कान पकड़ के जो जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, उससे क्या आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं? कि लालू जी की राजनीतिक सत्ता सुख अब मिलने वाली नहीं है। कान पकड़ के वो आरएसएस और बीजेपी को क्या उठक बैठक करवाएंगे? जनता, दलित और शोषित जिनके नाम पे वो राजनीति बिहार में अब तक किए हैं, अंग्रेज काल से के बाद जब लोकतंत्र आया तो जितना अंग्रेजों ने शोषण और दोहन नहीं किया है, उससे अधिक शोषण और दोहन दलितों का वो किए हैं। जोगी जी ने वहाँ उसके घर को तहस नहस कर दिया, चूँकि उन्हें सत्ता सुख का मोह माया नहीं है। मोदी जी तपस्वी हैं, उन्हें भी सत्ता सुख का कोई भी लोलुपता नहीं है, माया नहीं है। नमस्कार, शीतयुग न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। इन दिनों बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद अब विपक्ष पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आज लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें वो साफ तौर पे बीजेपी और आरएसएस को निशाना साधते हुए कहते हैं कि बिहार में जातिगत जो जनगणना हुआ है उसके बाद अब वो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। कान पकड़ के बीजेपी और आरएसएस वालों का उठक बैठक करवाएंगे, दंड बैठक करवाएंगे, उसके बाद जातिगत जनगणना करवाएंगे। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राणा आशुतोष सिंह हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर के एक बार फिर लालू यादव मांग किए हैं कि पूरे देश में होना चाहिए और बिहार में जो हुआ है आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया ताकि छेड़छाड़ ना हो सके। क्या कहेंगे इस पर? कान पकड़ के उठक बैठक करवाएंगे लालू यादव अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो? सर्वप्रथम आपको मैं अभिनंदन करता हूं कि आप ऐसे राष्ट्रवादी, राष्ट्र विधर्मी मुद्दे पे राष्ट्रवादी का एक विचार ले रहे हैं। जी, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि राष्ट्र है तभी राजनीति है, राष्ट्र है तभी व्यवसाय है। राष्ट्र की चिंता को दरकिनार करके ये लोग अशिक्षित, अप्रौढ़, अपरिपक्व जो बयान देते हैं वो राष्ट्रहित के लिए सदैव खतरा है। मैं बता दूं कि आरएसएस किसी एक अपरिपक्व और अशिक्षित व्यक्तियों की संस्था नहीं है। लालू जी कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी योग्यता क्या है, इससे पूरे बिहार भली भांति अवगत है। मैं बता दूं कि जिस शिक्षक से वो शिक्षा ग्रहण किए हैं, वैसे शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए भी आरएसएस समग्र रूप से सक्षम है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यही ऐसे लोगों के कारण ही ओवैसी जी जब बिहार में आते हैं तो आप जैसे पत्रकार जब उनसे पूछते हैं कि लालू जी के बारे में आपका क्या विचार है, तो लालू जी के बारे में कहते हैं ओवैसी कि वह एक जोकर है। और नीतीश कुमार के बारे में जब पूछा जाता है कि नीतीश जी के बारे में क्या आपका राय है, तो बताते हैं कि नीतीश कुमार, कहने में मुझे खेद हो रहा है आप महिला हैं, तो नीतीश कुमार बोलता है ओवैसी। अब बता दें कि भारत में ही षड्यंत्र और खड्यंत्र चल रहा है, इसकी चिंता लालू जी की नहीं है। और जहां तक बात रहा दलितों को गोलबंद करने का, तो मैं बता दूं कि 2014 के बाद के जो दलित हैं वो समझ चुके हैं कि इनका उपयोग करके राजकारण में सत्ता सुख का लाभ अभी तक वो भोगे हैं। किसी भी दलित को वो प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, सिवाय वंशवाद के अलावा वो बिहार में किसी प्रकार का कार्य नहीं किए हैं। वो गरीबों का हक, दलितों का हक छीनने का कार्य किए हैं और दलित अब भली भांति इस चीज़ को समझ चुके हैं। चूँकि IITN, NIT और EEE इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS भी अब दलित वर्ग में बहुत हो चुके हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो अब विनाश की ओर, राजनीतिक पतन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जो कि राष्ट्रहित को दरकिनार करके स्वहित। बीजेपी आरएसएस को क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना से, इतना बात बताइए।
तो लालू जी कान पकड़ के जो जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, उससे क्या आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं? वो जिसको टारगेट कर रहे हैं, जिसको लाभ देने की बात कर रहे हैं, क्या उस वंचित, शोषित और दलित वर्ग के किसी लोग को वो लाभ दिए? मोदी जी जो कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी भी दलित ओबीसी वर्ग से आते हैं, मोदी जी भी उनसे नहीं पच रहे हैं। आप बात करते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दलित वर्ग से ही द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, वो भी उनको नहीं पच रहा है। और दलित वर्ग से ही काफ़ी वेल एजुकेटेड जीतन राम मांझी जी आते हैं, और उनके साथ इन लोगों ने क्या किया जिसके चलते उन्हें दल छोड़ना पड़ा, ये भी लोग भली भांति समझ चुके हैं। मैं शीत योग के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि लालू जी की राजनीतिक सत्ता सुख अब मिलने वाली नहीं है। कान पकड़ के वो आरएसएस और बीजेपी को क्या उठक बैठक करवाएंगे? जनता, दलित और शोषित जिनके नाम पे वो राजनीति बिहार में अब तक किए हैं, अंग्रेज काल से के बाद जब लोकतंत्र आया तो जितना अंग्रेजों ने शोषण और दोहन नहीं किया है, उससे अधिक शोषण और दोहन दलितों का वो किए हैं। तो कह रहे हैं कि आप लोगों की कुछ औकात ही नहीं है, आप लोग क्या जातिगत जनगणना मैं तो प्रारंभ में ही आपको बता चुका कि लालू जी के शिक्षकों को भी शिक्षित करने के लिए आरएसएस सक्षम है। गोल्ड मेडलिस्ट बड़े बड़े, मैं बता दूं, आरएसएस के जो संस्थापक थे ना, डॉक्टर हेडगेवार जी एशिया के टॉप 10 कैंसर स्पेशलिस्ट थे उस दौर में 1925 में, और वो राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व क्लिनिक को निछावर करके राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित हो गए। तो इसमें चरवाहा विश्वविद्यालय का कोई जगह नहीं है। चारा जो कि पशुओं का हक होता है, उसको मारने वाले लोग यदि ये बोलते हैं, तो यदि इतना ही राजनीतिक उनको करना है ना, रंग बिरंगे झंडे यदि वो लेकर बिहार में और भारत में जिस प्रकार से भाईचारा और सनातनी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इतना यदि लालू जी नहीं, जातिगत जनगणना से भाईचारा और सनातनी एकता कैसे टूटेगी? बिल्कुल, यदि इसी बात तो वो कह रहे हैं, इसी बात पे तो सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि आप मान के चलिए कि आप किस वर्ग की जनसंख्या को आकलन करना चाहते हैं और किस वर्ग को लाभ देना चाहते हैं, आप ये बताएं कि जब से आप सत्ता में आए हैं, जिन लोगों के हक के, गरीबों के हक की बात आपने की, क्या उन्हें कहीं प्रोजेक्ट आपने किया? यदि किसी तरह से धक्का से आगे कोई आया भी तो उसको आप उपेक्षित करके मुख्य धारा से अलग कर दिए। इसका जीवंत उदाहरण जीतन राम मांझी जी हैं। यदि राजनीति जनगणना के खिलाफ आखिर बीजेपी आरएसएस क्यों रहती है? आरएसएस बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। राष्ट्र के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ आरएसएस बीजेपी है। आरएसएस बीजेपी कभी नहीं कही कि लालू जी आप जातिगत जनगणना जो कर रहे हैं तो आप क्या सोच के कर रहे हैं, इस पे उनकी टीका और टिप्पणी नहीं ली, क्योंकि जानती है आरएसएस और बीजेपी की किस प्रकार की सोच और कितनी शिक्षा इनके अंदर है। आप बता दें, इनको इतना ही यदि दर्द था तो यूपी में मल्लाह जाति की बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है। आप बता दें, मुजफ्फरपुर में भी एक दलित शोषित बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है। वहाँ पे कहीं लालू जी का कोई बयान आया? नहीं आया। जोगी जी ने वहाँ उसके घर को तहस नहस कर दिया, चूँकि उन्हें सत्ता सुख का मोह माया नहीं है। मोदी जी तपस्वी हैं, उन्हें भी सत्ता सुख का कोई भी लोलुपता नहीं है, माया नहीं है, लेकिन ये सत्ता सुख में है। यदि इतना ही इनको लगता है तो थोड़ा बांग्लादेश में जाके अपना राजनीति चमका लें, थोड़ा वहाँ लाल पीयर झंडा से हट के हरा झंडा को बुलंद करके दिखा दें। आप जिस वंश में अवतरण लिए हैं, जिस वंश में आपका जन्म हुआ है, यदुकुल में, उस वंश में भी अनेक मेरिटोरियस लोग हैं। क्या आपने उन्हें अवसर दिया बिहार की सत्ता में आने का? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 7वीं पास तेजस्वी जी से अच्छे भी यदुकुल में लोग हैं? तो आप तो सिर्फ स्वहित के लिए, वंशवाद के लिए, भारत की एकता और अखंडता, भाईचारा को खंडित करने का यह एक प्रयास है जातिगत जनगणना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राणा आशुतोष थे और कह रहे हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है, इस ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बोलने से वो नहीं होता है। उन्हें अगर जातिगत जनगणना करवाना होता तो उससे पहले वो जातिगत जनगणना करवा करके जिन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले ही लाभ दे चुके होते। उन वर्गों का विकास वो
कर दिए होते, उन वर्गों के लोगों को चिन्हित करके वो उनके लिए कुछ किए होते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। जिन दलित पिछड़ों की बात लालू प्रसाद यादव करते हैं, उन्होंने उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया है। साफ तौर पे इनका ये कहना रहा। और इसके अलावा आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।